पिछले कई दिनों से दुनिया का ध्यान मिडल ईस्ट के एक देश पर टिक गया है, ईरान। जो तस्वीरें वहां से चोरी छिपे इंटरनेट के कंप्लीट ब्लैकआउट के बाद बाहर आ रही हैं, वो डराने वाली हैं। 100 से ज्यादा शहर जल रहे हैं, तेल के कुएं बंद पड़े हैं और सड़कों पर सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा है, इस बार सुधार नहीं, बदलाव चाहिए। कई एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये 1979 के इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद का सबसे बड़ा क्राइसिस है। लेकिन ईरान यहाँ तक पहुंचा कैसे? एक देश जो लोगों को तेल बेचकर बहुत अमीर हो सकता था, आज वहां की जनता ब्रेड के लिए क्यों लड़ रही है? इसको समझने के लिए कहानी शुरू से शुरू करते हैं। कहानी की असली शुरुआत होती है साल 2018 से। अमेरिका ने ईरान न्यूक्लियर डील से एग्जिट किया और ईरान पर अब तक के सबसे भयंकर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए। समझ लीजिए, ईरान की ऑक्सीजन सप्लाई काट दी, उनका मेन इनकम सोर्स ऑयल अब बिकना बंद हो गया, देश में डॉलर्स आने बंद हो गए, धीरे धीरे देश में महंगाई बढ़ने लगी। सरकार ने नकली तरीकों से करेंसी को संभाल कर तो रखा था, लेकिन उनकी इकोनॉमी अंदर ही अंदर कमजोर हो रही थी। लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिरने लगा था, लेकिन गुस्सा अभी दबा हुआ था। फिर आया सितंबर 2022। महिसा अमीनी की डेथ ने पूरे देश को हिला दिया था। वुमेन लाइफ फ्रीडम प्रोटेस्ट शुरू हुआ। ये प्रोटेस्ट इकोनॉमिक नहीं बल्कि सोशल थे। वहां की सरकार ने इसे बुरी तरह कुचल दिया था। हजारों अरेस्ट हुए, सैकड़ों मारे गए। दुनिया को लगा प्रोटेस्ट खत्म हो गए, लेकिन ईरान एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2022 में सबसे बड़ी चीज हुई। ईरान के लोगों से रिजाइम का डर खत्म हो गया, बस वो सही मौके के इंतजार में थे। जब जनता गरीबी में थी, तब 2024 और 25 में ईरान की गवर्नमेंट ने अपनी प्रायोरिटीज दिखा दी। उनका खजाना खाली हो रहा था और जो बचा खुचा पैसा था वो भी देश के लोगों पर नहीं बल्कि इजराइल के खिलाफ रीजनल वार लड़ने में लगाया गया। अरबों डॉलर हिजबुल्लाह और हमास को भेजे गए। एक आम ईरानियन सोच रहा था कि मेरे बच्चे भूखे हैं और मेरा पैसा सीरिया में मिसाइल बनाने में लग रहा है। यही गुस्सा सड़कों पर अब एक नारे के रूप में बदल गया, ना गाजा ना लेबनान, मेरी जान ईरान के लिए। और फिर आया दिसंबर 2025 का आखिरी हफ्ता। सरकार का खजाना पूरा खाली हो चुका था। उन्होंने डिसाइड किया कि अब पेट्रोल और खाने पर सब्सिडी नहीं दी जाएगी। इस अनाउंसमेंट के आते ही ईरान की करेंसी रियाल एक कागज का टुकड़ा बन गई। लोगों की लाइफ सेविंग खत्म हो गई। 28 दिसंबर को जो लोग सड़कों पर उतरे वो हिजाब के लिए नहीं बल्कि भूख के लिए उतरे थे। ये सर्वाइवल की लड़ाई बन गई थी। लेकिन इस बार सबसे बड़ा धक्का तब लगा जब ऑयल वर्कर ने स्ट्राइक कर दी। ऑयल वर्कर ने ईरान की इकोनॉमी की नस काट दी है। अगर तेल नहीं बिकेगा तो सरकार पुलिस और फौज को तनख्वाह कहां से देगी? यही वजह है कि इस बार रिजाइम हिल गया है। आज तक ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट है, हजारों अरेस्ट हो चुके हैं और डेथ टोल का अनुमान लगाना मुश्किल है। सरकार हाईटेक सर्विलेंस और ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन जनता के पास खोने के लिए अब कुछ है ही नहीं। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। क्या ईरान में 1979 वाली क्रांति दोबारा आएगी या ये देश भी एक लंबी सिविल वार में डूब जाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है, क्या इस बार ईरान की सरकार गिर जाएगी? कमेंट में बताएं।